Hello बच्चों, let's read the question. Organisms exhibit external fertilization, release a large number of gametes. Why? क्वेश्चन में है कि जो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को, वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज करते हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. ए इज दीज ऑर्गेनिजम्स शोज ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये शो करते हैं ग्रेट सिंक्रोनी को दोनों सेक्सेस के बीच में. बी है इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सिंगेमी, कि जिसकी वजह से एनहेंस मतलब बढ़ा सके सिंगेमी के चांसेस को. सी इज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एज दे आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर, कि इन्हें प्रोड्यूस करने पड़ते हैं लार्ज बहुत ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स को, क्योंकि ये प्रीडेटर के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं. डी बोला गया है ऑल ऑफ द एबव, कि सारे के सारे जो पॉइंट ए बी सी में बोले गए हैं दे आर करेक्ट. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंगेमी. इसका की कंसेप्ट होगा सिंगेमी. सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट का. इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे गैमेट्स में दोनों गैमेट्स आ जाएंगे, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट. सिंगेमी का एक नाम और है जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. बोथ आर सेम थिंग, फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में. मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ पे ये बेसिकली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये प्रेजेंट किन में होता है? दिस इज प्रेजेंट मोस्टली इन एक्वाटिक एनिमल्स. ये मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एल्गी हो गए, ये एल्गी में प्रेजेंट होता है. ये फिशेस में प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं, ये एम्फीबियंस में ये प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है, वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, वो बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग, उन पॉइंट्स को समझते हैं. यहाँ पे सबसे पहली बात बोली गई है कि जो यहाँ पे ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए दोनों सेक्सेस के बीच में, क्योंकि क्या हो रहा है, जो मेल गैमेट है वो भी रिलीज हो रहा है, फीमेल गैमेट भी रिलीज हो रही है. अगर उन दोनों के बीच में ग्रेट सिंक्रोनी होगी तभी फ्यूजन पॉसिबल है, वरना फ्यूजन पॉसिबल नहीं है अगर सिंक्रोनी नहीं होगी दोनों के बीच में. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो सही है. सेकंड बोला गया इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांस ऑफ सिंगेमी. यस, फ्यूजन मतलब वही सिंगेमी. अगर दोनों के बीच में सिंक्रोनी होगी तभी सिंगेमी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है. थर्ड पॉइंट इज ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं. यस, यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज है. दिस इज डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स तो प्रोड्यूस जो होते हैं वो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग है इन्हें बहुत डर रहता है, जबकि ये अपने एडल्टहुड तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं. व्हाई दे कुडंट एबल टू सरवाइव? बिकॉज ऑफ प्रीडेटर्स. इन पे प्रीडेटर्स का खतरा रहता है, प्रीडेटर्स थ्रेट. इसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अडल्टहुड तक बहुत कम जी पाते हैं. तो यहाँ पे ये वाली बात भी एकदम सही है. यहाँ पे सिंक्रोनी नहीं हो पाएगी, टिक लगाना था. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो बातें हैं वो एकदम करेक्ट हैं. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दी एबव. होप you understood it well. Best of luck.